हिमालय के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, शांत और सुकून भरा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। गांव वाले काली हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। एक हवेली, पुरानी और रहस्यमयी, ये गांव के किनारे पर खड़ी थी, ऊंचे अंधेरे पेड़ों से छिपी हुई। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे यह हवेली भूतिया है। इस हवेली में राज छुपे थे, डार्क और भयानक राज। सिर्फ हवा की फुसफुसाहटें ही इसकी कहानी बताती थीं। रवि, अमित और दीपक दोस्त थे। वे एडवेंचर पसंद करते थे। वे छुट्टियों में उस गांव में आए थे। उन्होंने काली हवेली के बारे में फुसफुसाहटें सुनी। वे उस हवेली के बारे में जानने को उत्सुक थे। वहां मत जाओ, खतरनाक है, सबने यही कहा। लेकिन दोस्त डरे नहीं। वे सच्चाई जानने की जिद पर अड़ गए। एक दोपहर वे निकल पड़े हवेली की तरफ। सूरज डूब रहा था, परछाइयां लंबी और डरावनी होती जा रही थीं। हवेली उनके सामने आ गई, डार्क और विशाल। गेट चरमराहट के साथ खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे अंदर दाखिल हुए। हवा ठंडी हो गई। एक पुरानी सी गंध उनके नथुनों में भर गई। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोस्त एकदम से उछल पड़े। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी और भयानक। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयों से आ रही हो। कौन है वहां? केवल खामोशी ने उन्हें जवाब दिया। वे हवेली के अंदर चलते गए। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ और सड़ा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। वे एक दालान के आखिर में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर एक रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी, आगे पीछे, आगे पीछे। ये हो ही नहीं सकता। वहां कोई नहीं था, फिर भी रॉकिंग चेयर हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ से धकेल रहे हों। अचानक एक डार्क सी आकृति दिखाई दी। यह आकृति इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयों से उभर कर आ रही हो। जैसे किसी अंधेरे कोने से निकलकर यह आकृति धीरे धीरे अपनी पूरी भयानकता के साथ सामने आ रही थी, लंबी और खतरनाक। वह उनकी तरफ बढ़ी। उसकी हर एक चाल में एक अजीब सी भयानकता थी, जैसे वह किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही हो। दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। उनके चेहरों पर साफ साफ डर और घबराहट देखी जा सकती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक आकृति से कैसे निपटें। तुम कौन हो? उनकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वे जानना चाहते थे कि यह आकृति कौन है और यहां क्यों आई है। उस आकृति ने एक भयानक हंसी भरी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक योजना का हिस्सा हो। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर निकलें। हर एक पल उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। ये मेरा घर है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह इस जगह का असली मालिक हो। उसकी बातों से साफ था कि वह किसी भी कीमत पर इस जगह को छोड़ने वाला नहीं था। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहो। उसकी धमकी में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वह सच में कुछ भयानक करने वाला हो। दोस्तों को समझ आ गया कि वे खतरे में हैं। वे जानते थे कि अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो वे इस भयानक आकृति के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। वे किसी बुरी चीज के सामने आ गए थे। यह आकृति सिर्फ एक भूत नहीं थी, बल्कि एक भयानक शक्ति थी जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसी चीज जो छिपी रहनी चाहिए थी। यह भयानक आकृति एक रहस्य थी, जिसे समझना और उससे निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वे जानते थे कि उन्हें इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस आपकी कहानी जानना चाहते हैं। परछाई हिली। ऐसा लगा जैसे वह हिचकिचाई। फिर उसने फिर से बात की। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, एक श्राप से बंधी हुई हूँ, मेरी मदद करो। रवि ने फर्श पर कुछ देखा, एक लॉकेट। उसने उसे उठाया। ये छूने में ठंडा था। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा चित्र था। उदास आंखों वाली एक खूबसूरत औरत उसे घूर रही थी। ये कौन है? परछाई फिर हिली। इस बार वह पीछे हटती हुई लगी, मानो दर्द में हो। उसका नाम रानी विशाखा था। वह मेरी पत्नी थी। दोस्तों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। परछाई एक आदमी की थी। उसके साथ क्या हुआ? परछाई कांप उठी। यह एक लंबी और दुखद कहानी है। प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी। परछाई ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। यह कहानी एक समय की है जब इस इलाके में एक महान राजा का शासन था।
वह राजा अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श था, न्यायप्रिय और दयालु। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह कभी इस इलाके का राजा था। उसका नाम राजा विक्रम था। विक्रम का महल बहुत ही भव्य और सुंदर था और उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी रानी विशाखा। उसे विशाखा से बहुत प्यार हो गया था। विशाखा न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। दोनों का प्रेम एक मिसाल था और उनके रिश्ते की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसके दुश्मन जलते थे। राजा विक्रम और रानी विशाखा की खुशियों से जलने वाले कई लोग थे। वे नहीं चाहते थे कि राजा और रानी इतनी खुश रहें। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने उसके महल पर हमला किया और उसकी प्यारी विशाखा की हत्या कर दी। वह बिल्कुल टूट गया। राजा विक्रम ने अपनी प्यारी रानी को खो दिया और उसके साथ ही उसकी सारी खुशियां भी चली गईं। वह गहरे दुख में डूब गया। उसने उसे वापस लाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। राजा विक्रम ने अपनी रानी को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने कई साधुओं और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी रानी को वापस नहीं ला सका। अंत में उसने खुद काले जादू का सहारा लिया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। काले जादू का प्रयोग करते समय कुछ गलत हो गया। राजा विक्रम ने जो मंत्र पढ़ा वह उल्टा पड़ गया। उसकी रानी तो वापस नहीं आई, लेकिन कुछ और ही हो गया। उसका जादू उल्टा पड़ गया। जादू के कारण एक भयानक शक्ति उत्पन्न हो गई, जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा विक्रम का जीवन और भी अधिक अंधकारमय हो गया। वह हवेली में फंस गया, एक परछाई बनकर उसके हॉल में घूमने के लिए शापित हो गया, हमेशा के लिए अपने प्यार से जुदा। अब वह एक परछाई बनकर अपनी ही हवेली में भटकता रहता है। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वह हमेशा के लिए अपनी रानी से दूर हो गया। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कभी भी काले जादू का सहारा नहीं लेना चाहिए। दोस्त ध्यान से सुन रहे थे। वे एक पुरानी धूल भरी हवेली में बैठे थे, जहां हर कोने में रहस्य और डर छिपा हुआ था। हवेली की दीवारों पर लगे चित्र और फर्नीचर की पुरानी लकड़ी की गंध ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। उन्हें परछाई पर दया आ रही थी, उसके दर्द और उसके नुकसान पर। यह परछाई रानी विशाखा की थी, जो सदियों पहले इस हवेली में रहती थी। उसकी कहानी सुनकर दोस्तों के दिल में एक अजीब सी करुणा जाग उठी। वे जानते थे कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी। रानी विशाखा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने रानी विशाखा के लिए अंतिम संस्कार किया। यह एक प्राचीन और पवित्र अनुष्ठान था, जिसे उन्होंने बहुत ही सावधानी और श्रद्धा के साथ पूरा किया। हवेली के हर कोने में गूंजती मंत्रों की आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। उन्होंने प्रार्थनाएं की और उसकी आत्मा को श्राप से मुक्त कर दिया। दोस्तों ने मिलकर रानी विशाखा की आत्मा के लिए प्रार्थना की, ताकि वह इस दुनिया से मुक्त होकर शांति पा सके। परछाई धुंधली होती गई और आखिरकार गायब हो गई। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, रानी विशाखा की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः गायब हो गई। यह एक अद्भुत और भावुक क्षण था, जिसे दोस्तों ने कभी नहीं भुलाया। दोस्त हवेली से बाहर आ गए। वे जानते थे कि उन्होंने एक महान कार्य किया है। हवेली से बाहर निकलते समय उनके दिल में एक अजीब सी शांति और संतोष था। सूरज उग रहा था, हवेली को एक गर्म रोशनी से नहला रहा था। सुबह की पहली किरणों ने हवेली को एक नई जिंदगी दी, जैसे कि वह भी इस अनुष्ठान के बाद पुनर्जीवित हो गई हो। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। दोस्तों ने अपने डर को जीत लिया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति दिलाने में सफल रहे थे। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वे जानते थे कि वे काली हवेली की भूतिया कहानी को कभी नहीं भूलेंगे। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। हवेली की भूतिया कहानी और रानी विशाखा की आत्मा की मुक्ति की कहानी उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगी।